आप सभी प्रबुद्ध जनों का सादर अभिनंदन। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस। अनुशीलन और ललित निबंध के क्षेत्र में विशिष्ट अवदान के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की यह कृति उनके लेखन का एक नया प्रस्थान है। संवेदना और शिल्प की एक नई मुद्रा, शोध लालित्य का एक अनुपम समन्वय, श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन प्रसंग पर केंद्रित अभी तक प्रकाशित साहित्य से सर्वथा भिन्न यह प्रस्तुति अपनी सहजता और लालित्य में विशिष्ट है। श्री रामकृष्ण नवजागरण के सांस्कृतिक नायकों के बीच अद्वितीय थे। उनके सहज आचरण और ग्राम्य बोली बानी में जन्मे प्रकाश का लोकमानस पर जितना गहरा प्रभाव पड़ा है, उतना बौद्धिक संस्कृति नायकों की पंडिताई का नहीं। पंडितों की शक्ति और थी, पोथी विद्या को अपर्याप्त मानने वाले श्री रामकृष्ण की शक्ति और। एक तरफ तर्क और वाद था, दूसरी ओर वाद निषेध की आकर्षक साधना थी। संप्रदाय सहिष्णुता दैवी विभूति के रूप में श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व में मूर्त रूप हुई थी, जिसे विश्व मानव के लिए विधायक विकल्प के रूप में कृष्ण बिहारी मिश्र ने ऐसी जीवंतता के साथ रचा है कि 19वीं शती का पूरा परिदृश्य और रामकृष्ण परम हंस देव का प्रकाशपूर्ण रोचक व्यक्तित्व सजीव हो उठा है। ज्ञानपीठ आश्वस्त है। नितांत अभिनव शिल्प में रचित यह कृति उपभोक्ता सभ्यता के आघात से कंपित समय में प्रासंगिक मानी जाएगी। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस समर्पित है आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र के वैदुष्य और सृजनशीलता के प्रति श्रद्धा विनत है। पोथी विद्या को परमहंस श्री रामकृष्ण देव अपर्याप्त मानते थे, इसलिए पोथी पाठशाला में उनकी नैसर्गिक अरुचि थी, पर पोथी विद्या के स्वामी में उनकी सहज रुचि थी। शास्त्रवेत्ता मनीषियों की कीर्ति उन्हें आकृष्ट करती थी। बतकही और प्रकाश संधान की लिप्सा उन्हें पंडितों के वास स्थान पर खींच ले जाती थी। अपने नैसर्गिक विवेक के निकष पर वे विद्या अविद्या का निर्णय बड़ी सहजता से कर लेते थे और जहाँ विद्या का प्रकाश दिखाई पड़ता था, उसे अपेक्षित गुरुता और सम्मान के साथ प्रायः अंतरंग गोष्ठी में स्मरण करते रहते थे। जो पंडिताई जीवन के राग छंद में मूर्त नहीं होती, जो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान की राह नहीं रचता, कूड़ा कुंठा और लघुता से मुक्त कर उदार नहीं बनाता, वह कैसी पंडिताई और कैसा शास्त्र बोध। परमहंस ऐसे बोध को सुबोध पाखंड मानते थे, जो बंधन को जटिल और बोझ को भारी बनाता है। रामकृष्ण देव की विवेक कसौटी केवल उसे ही विद्या मानती थी जो बंधन मुक्ति की सुगम राह पर रचती है और पराविद्या की ज्योति की ओर अभिमुख करती है। उनके संवेदनशील विवेक को विद्या का प्रकाश कुछ ही चरित्रों में दिखाई पड़ता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण शास्त्री और पद्मलोचन पंडित की पंडिताई की परमहंस देव उच्छ्वासित श्लाघा के साथ पुनः पुनः चर्चा करते थे, तो उसके मूल में उनकी अंतर्दृष्टि के अध्ययन का निष्कर्ष था। स्वामी दयानंद सरस्वती की पंडिताई की वे अपनी अंतरंग गोष्ठी में चर्चा करते थे, पर स्वामी जी के वेद के प्रति आत्यांतिक आग्रह
और दूसरे धर्म ग्रंथों के प्रति आक्रामक मुद्रा से रामकृष्ण परमहंस का वैमत मुखर था। पोथी विद्या के भार से मुक्त श्री रामकृष्ण परमहंस के कंठ से उच्चरित प्रत्येक शब्द में विद्या बोलती थी और उनके गमई आचरण में शास्त्र मुखर था। इस सत्य को लक्ष्य कर शास्त्र वेत्ता को अपनी पंडिताई की लघुता का बोध होता था और इतिहास का साक्ष्य है कि रामकृष्ण देव की गंवई बोली बानी के सामने उस काल की मनीषा विनीत थी। सच्चे मनीषियों के प्रति सहज सम्मानशील परमहंस देव प्रख्यात पंडितों पर भी तीखा कटाक्ष करते सकुचाते नहीं थे। शशधर पंडित जैसे विशिष्ट पंडित को श्री रामकृष्ण के एक सरल प्रश्न ने प्रकंपित कर दिया था और वे परमहंस चरणों में प्रणत हो गए थे। नारायण शास्त्री जैसे मनीषी के संस्कार को परमहंस देव की आध्यात्मिक विभूति ने स्पर्श किया। उनके प्रज्ञा चक्षु तत्क्षण खुल गए और विद्या का सटीक बोध जगते ही कठोर साधना से अर्जित अपनी संपदा विरल वैदुष्य भ्रम का असह्य भार लगने लगी। परमहंस देव की गंवई टूटही भाषा ने जिस राह का संकेत किया था, महत सोपान से जुड़ने के लिए पोथी भार को उतार कर प्रख्यात शास्त्रवेत्ता मनीषी पंडित राम नारायण शास्त्री उसी राह पर गैरिक वस्त्र धारण कर धावन करने लगे। असाधारण पंडिताई ने आस्था की निर्मल ज्योति के सामने घुटना टेक दिया। वैदुष्य भित्तिक जीवनचर्या का आयाम प्रकाश के स्पर्श मात्र से रूपांतरित हो गया। 19वीं शताब्दी के बौद्धिक जगत के शीर्ष पुरुष यह सोचते कि पाठशाला से दूर रहकर श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो विद्या प्रकाश उपलब्ध किया है, उसके सामने हम सब अर्जित विद्या दर्प कितना श्रीहीन और बौना है। निपढ़ रामकृष्ण परमहंस का अनुगत बनने को निरुपाय थे। नवजागरण के शीर्ष नायक ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन परमहंस देव की आध्यात्मिक विभूति के अप्रतिम वक्ता बन गए। अशूद्र व्रतिग्राही नैष्टिक ब्राह्मण महामनीषी पद्मलोचन पंडित ने रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यात्रा का न्योता स्वीकार करते उल्लसित कंठ से आश्वासन दिया था, ओ साधु मानुष, तुम्हारे साथ मैं चांडाल के घर भोजन कर सकता हूँ। तुम्हारे सानिध्य में शुचिता अशुचिता की भित्ति ढह जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति में मात्र पवित्रता ही टिकी रह जाती है। शेष सारा कलुष जलकर क्षार हो जाता है। जहाँ तुम रहोगे वहाँ केवट के मंदिर की धूल और चांडाल के घर का आहार मेरे ब्राह्मणत्व को प्रदूषित कैसे कर सकता है। परमहंस देव की दैवी उपलब्धि के साक्षात्कार से स्फुरित वह उद्भावना थी वर्धमान राज्य के प्रधान पंडित शास्त्रवेत्ता पद्मलोचन पंडित की। शास्त्र ज्ञान का उद्धत दर्प ही केवल आध्यात्म विमुक्ति के समक्ष नहीं नमित हुआ था। तंत्र गुरु योगेश्वरी भैरवी और तत्वज्ञ वेदांत गुरु तोतापुरी दीक्षा क्रिया का महत दायित्व पूरा कर एक अवधि के बाद जब विदा होने लगे तो शिष्य की असाधारण आध्यात्मिक उपलब्धि के सामने शिष्य की तरह विनत थे और शिष्य में अपनी दीक्षा का काम्य परिणाम प्रकाश लक्ष्य कर कृतार्थता प्रीत हो शिष्य को विधिवत पूज कर विलग हुए। शास्त्रज्ञ पंडितों और विशिष्ट साधकों
गुरुओं की शास्त्रीय संपदा की ज्योति रामकृष्ण परमहंस की लीला में अहर्निश थिरक रही थी। शास्त्रीय पोथियों को बिना स्पर्श किए रामकृष्ण परमहंस का लीला प्रसंग उसी आलोक से अनुशासित था। उस काल के नव जागरण से युक्त धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नायक वेद उपनिषद की अभिज्ञता के आधार पर तर्क के तीर से तमस से लड़ रहे थे। वेद उपनिषद से निपट अपरिचित श्री रामकृष्ण देव औपनिषदिक ऋषियों की तरह मेधा, बहुश्रुतता और तर्क को सत्योपलब्धि के लिए अपर्याप्त ही नहीं, बाधक मानते थे। इसलिए अपनी आराध्या भवतारिणी माँ से आर्द्र स्वर में प्रार्थना की थी, माँ मेरी तर्क बुद्धि पर वज्रपात कर दो ताकि तुम्हारे रूप लावण्य को अहर्निश देखता रहूं। और बौद्धिक तर्क वितर्क से जन्मे 19वीं शताब्दी के सघन तमस में परमहंस श्री राम कृष्ण देव ने आस्था की बाती जलाई। वह एक अप्रतिम उजास थी। नव जागरण को सटीक राह से गत्वर करने वाली, जो बौद्धिक नायकों की विस्मयकारी और सामान्य भारतीय मानस के लिए सजातीय और आत्मीय थी। साम्राज्यवादी अभिशाप के दबाव ने भारतीय जीवन के स्वकीय व्याकरण को अपने उपभोक्ता उत्पाद से छिन्न भिन्न कर दिया था। भारत की सनातन अस्मिता पर वह पूर्व अपरिचित ऐसा तीखा आघात था जो उसकी स्वकीयता को ही लीलने को उद्धत था। इसके प्रतिरोध में नवजागरण के रूप में विभिन्न विचार मंचों से 19वीं शताब्दी में जो आवाज उठी थी वह पंडितों की भाषा थी, जो सामान्य जन के लिए अबूझ, अगम, परिणामतः साम्राज्यशाही भाषा की तरह विजातीय थी। दिशाहारा दशा से उत्तीर्ण होने के लिए और निरंतर सघन होते तमस से उद्धार पाने के लिए गणदेवता को जिस प्रकाश की प्रतीक्षा थी, वही आलोक स्तंभ रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुआ था। संशय के रूप में आश्वस्ति और अनास्था आतंक के बीच आस्था की ज्योति लिए रामकृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। उनकी बतकही की गमई शैली तथा ग्राम्य जीवनचर्या में लोगों को समाधान मूलक आत्मीय विकल्प दिखाई पड़ा, भरोसा की भित्ति जैसे उपलब्ध हो गई थी। और परमहंस ने अपनी लीलाचर्या और घरेलू व्यवहार पाटों से पंडित, गंवार, पापी, पुण्यधर्मी सबको आश्वस्त कर दिया कि पाप की चिंता ही पाप है और पुण्य की चिंता ही पुण्य है। धर्म जीने पर ही धर्म रहता है। धर्म की मचान पर या आचार्य की पीठ पर बैठकर भाषण देने पर धर्म नहीं रह जाता। जिस गूढ़ सत्य को समझने के लिए पंडित, आचार्य और संस्कृति नायक वेद उपनिषद का गूढ़ गाढ़ भाषा में मंचों से उच्च स्वर में गंभीर उच्चारण करते रहते थे, उसे ही घरेलू बतकही की आत्मीय शैली में साधारण गंवार आदमी की तरह हंसी ठिठोली करते परमहंस देव उजागर कर देते थे। ठाकुर की उद्भावना शशधर पंडित जैसी विशिष्ट शास्त्र वेत्ता के लिए तीखी चुनौती बन जाती थी, लेकिन ठाकुर के निजी सेवक निरक्षर लाटू और निरक्षरा भक्तिमती अघोरमणि गोपाल माँ तथा ठाकुर कक्ष की गंवार सेविका वृंदा को उनकी हंसी, विनोद और कोमल बोली बतकही में केवल अजोर ही अजोर दिखाई पड़ता था। अपने आलोक आपूरित लीला प्रसंग
और सहज आध्यात्मिक उद्भावना के आत्मीय स्पर्श से परमहंस श्री रामकृष्ण देव ने ब्राह्म नायक केशव चंद्र सेन, ब्राह्म आचार्य विजय कृष्ण गोस्वामी और शशधर पंडित जैसे शीर्षस्थ विद्वज्जन के ही जीवन में रूपांतर नहीं रचा, बल्कि समाज में कदाचार लिप्त के रूप में कुख्यात नाट्य शिल्पी एवं रंगकर्मी गिरीश चंद्र घोष, पतिता नारी चरित्र वारांगना अभिनेत्री नटी विनोदिनी और अस्पृश्य अभिशाप से आहत लोगों दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जमादार रसिकलाल हाड़ी का अपने अंतरंग संस्पर्श से ग्लानि मोचन कर उनके मनःलोक को उज्ज्वल सोपान की ओर प्रवृत्त किया। दुर्भाग्यग्रस्त नारी चरित्र में आशा आश्वासन रचकर मरु मनोभूमि को हरितिमा संपन्न किया, जैसे अभिशप्त अहिल्या का राम ने उद्धार किया था। 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक नवजागरण का वह उज्ज्वल अध्याय निपढ़ राम परमहंस श्री राम कृष्ण के लीला प्रसंग ने रचा।